ठीक है, रूल्स फॉर डबल एंट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डबल एंट्री के रूल्स क्या होते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है, और डिक्रीज में क्रेडिट होते हैं ये। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू क्या है, डिक्रीज में डेबिट है और इंक्रीज में क्रेडिट, इन तीनों का रूल सेम है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉट अ लैपटॉप ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। अब इस ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट जरा सोचो। पहला इफेक्ट क्या है, लैपटॉप हमारे पास आ रहा है। लैपटॉप क्या है कि एसेट है ना, एक प्रॉपर्टी, एक तरह से हमारा जो है, हमारे पास लॉ वो है, नॉन करंट एसेट है, 1 साल से ज्यादा चलता है ना लैपटॉप। तो क्या करेंगे, लैपटॉप को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो एसेट को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है ना। लैपटॉप को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, देखो क्रेडिट क्या हो रहा है, एक तरफ हमारा एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमने उधार पे लिया है ना एसेट, इसका मतलब है लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आप क्रेडिट में क्या लिखोगे, टाइमलेस लिमिटेड, ठीक है। द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर बी बर्ट फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। प्रोप्राइटर ने एक क्रेडिटर को अपने प्राइवेट फंड से पैसे पे कर दिए। प्राइवेट फंड्स प्रोप्राइटर बिजनेस में लेकर आया एक तरह से, तो मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गया। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी कम हो गई। बी बर्ड जो है वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब कम हो जाएगी तो कहाँ आएगा, डेबिट पर आएगा, ठीक है। फिर अ ट्रेड रिसीवेबल टी रॉब पेड अस बाय चेक। टी रॉब ने हमें पेमेंट कर दी, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, किस में आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं, मतलब बैंक डेबिट हो जाएगा और ये टी रॉब क्रेडिट हो जाएगा। देखो अगर आपको एक बात समझ आ गई ना, दूसरी बात खुद ब खुद लिख दोगे। आपको ये पता है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट है, तो अब जो दूसरी चीज है वो क्रेडिट होगी। अच्छा बता देता हूँ, बी बर्ड वाला, बी बर्ड वाला बता देता हूँ। बी बर्ड में क्या है, द प्रोप्राइटर पेड क्रेडिटर बी बर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। प्रोप्राइटर ने बी बर्ड को अपने प्राइवेट फंड से पेमेंट कर दी है। देखो ओनर ने अगर अपने पर्सनल अपने प्राइवेट फंड से क्या मतलब है कि जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ नहीं था, वो जो अलग से उसके घर में थे, वहां से उसने जो है वो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए। तो एक तरह से हम उसको ये अज्यूम करेंगे कि घर के जो पैसे हैं वो बिजनेस के काम में लगाया उसने। जब अपने पर्सनल जो है प्राइवेट जो फंड्स हैं, जब उसको बिजनेस के फंड काम में उसने यूज किया है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल वो बढ़ गया ना उसका, पहले बिजनेस में जितना पैसा उसने लगाया हुआ था उसके अलावा मजीद और पैसा लेकर आया अपने घर से, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और बी बर्ड डेबिट होगा। बी बर्ड क्यों डेबिट होगा, कि बी बर्ड हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है ना। रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम जे साइम। रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम जे साइम। जे साइम का लोन जो है वो रीपे कर दिया, लोन वापस कर दिया इन कैश। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा एंड जे साइम डेबिट। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड। टाइमलेस लिमिटेड को हमने कंप्यूटर वापस कर दिया। अब कंप्यूटर वापस करेंगे तो कंप्यूटर हमारे पास से जा रहा है, कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा। जो भी चीज हमारे पास से जा रही होती है ना, दैट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और जो हमारे पास आ रही होगी वो डेबिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा डेबिट में क्या आ जाएगा ये, अच्छा कंप्यूटर क्रेडिट है तो दूसरी चीज क्या, जो जो भी टाइमलेस डेबिट हो जाएगा। अ ट्रेड रिसीवेबल पी बेल पेज अस बाय चेक। ट्रेड रिसीवेबल ने हमें चेक के जरिए पेमेंट कर दी है। पेमेंट कर दी है मतलब हमारे पास बैंक में क्या आ रहे हैं, पैसे, पैसे हमारे पास आ रहे हैं बैंक में ना, तो क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा एंड पी बेल क्रेडिट।
ठीक है, नेक्स्ट, बॉट अ कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम टैंगल मोटर्स। तो क्या होगा, कार डेबिट, कार आ रही है हमारे पास, और टैंगल मोटर्स क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये देख लें, इसमें से कोई सा भी रिपीट करना हो तो मुझे बता दें, कोई नहीं समझ में आया हो तो। अच्छा, आप लोगों ने जो है अपनी कॉपी में ये सारे पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, ठीक है। फिलहाल टेम्परेरी के तौर पे आप इस तरह से कर लो, ए और ये डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के लिए लिखते हैं डी आर, डी आर मीन्स डेबिट रिकॉर्ड, और सी आर मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड। इस तरह से बना लो। बी बर्ड वाला वापस, अरे बी बर्ड वाला इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो, बी बर्ड वाले में क्या करना है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, ओनर जो है ना वो अपने प्राइवेट फंड से क्रेडिटर को पे कर रहा है। मतलब ओनर के प्राइवेट फंड्स का मतलब होता है कि वो घर से पैसे लेकर आया है ना। अगर प्राइवेट फंड यूज कर रहा है मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आ रहा है वो। ठीक है, उसका अपना प्राइवेट फंड है जो बिजनेस के काम में इस्तेमाल हो रहा है, कस्टमर को, क्रेडिटर को पे करने के काम में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बिजनेस के काम में इस्तेमाल हो रहा है उसका प्राइवेट फंड। तो क्या होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा मोइज, मैंने जो है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट अ ट्रेलर फॉर कैश। ट्रेलर खरीद, ट्रेलर मतलब ट्रक कैसे होता है इस तरह से। तो क्या करेंगे, ट्रेलर डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, पेड क्रेडिटर जे टफ बाय चेक, पेड अ क्रेडिटर जे टफ बाय चेक। ठीक है, तो क्या करें, किसी को पेमेंट करी हमने बाय चेक, तो क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट और जे टफ डेबिट। तो रीपे डब्ल्यू स्मॉल लोन बाय कैश, रीपे डब्ल्यू स्मॉल लोन बाय कैश। लोन हमें पे ऑफ कर दिया कैश की फॉर्म में, कैश क्रेडिट हो जाएगा और लोन डेबिट। ठीक है, देखो हमारे पास से कैश जा रहा है ना, आप ज्यादातर कोशिश कर रहे हो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। अब लोन जो है ऑब्वियसली डेबिट होगा, क्योंकि एक चीज डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है ना। फिर सोल्ड ट्रेलर फॉर कैश, कैश आ जाएगा हमारे पास और ट्रेलर चला जाएगा। बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डेक्स्टर लिमिटेड। ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है हमारे पास, जो चीज हमारे पास आ रही होती है वो डेबिट होती है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। और डेक्स्टर क्रेडिट, a trade receivable T wall pays us by cash। एक ट्रेड रिसीवेबल है टी वॉल, वो हमें कैश में पेमेंट कर रहा है, तो कैश डेबिट, टी वॉल क्रेडिट। ठीक है, अ ट्रेड रिसीवेबल एल टेट पेड अस बाय चेक, तो बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं ना, और एल टेट क्रेडिट। प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। ठीक है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है जो मैंने ऊपर लिखी थी। प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक, ओनर ने अपने बिजनेस में मजीद और पैसा लगाया, किसके जरिए, चेक के जरिए। क्या डबल एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं ना, और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, अ लोन ऑफ 650 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एफ बर्न्स।
एक लोन रिसीव हुआ है कैश की फॉर्म में, क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो कैश डेबिट हो जाएगा और लोन क्रेडिट हो जाएगा। पेड अ क्रेडिटर D5 by cash, पेड अ क्रेडिटर D5 by कैश। तो हमने क्रेडिटर को पे करा है, कैश हमारे पास से चला जाएगा और जिसको पे करा है उसका नाम डेबिट। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, कोई भी इसमें से क्वेरी है तो बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, एफ बर्न्स क्रेडिट अकाउंट में नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड ना, एफ बर्न्स वाला कौन सा दे रहा, अ लोन ऑफ 650 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एफ बर्न्स। हाँ सही है, मतलब लोन हमें मिला है तो हम लोन के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे एफ बर्न्स, भी कर सकते हैं, इट्स बेटर। ठीक है, खाली लोन लिखने में भी सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? पार्ट सी पूछा अलीना आपने, पार्ट सी पूछा है अभी या पिछले क्वेश्चन में पूछा था? ओके, पार्ट सी, रीपेड डब्ल्यू स्मॉल लोन बाय कैश, लोन हमने वापस कर दिए कैश में, तो जब कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में लोन की लोन है, साथ में डब्ल्यू स्मॉल भी आ सकता है, तो डब्ल्यू स्मॉल लिख के लोन डेबिट में आ जाए, ये भी सही, ब्रैकेट में आ जाए। यहाँ भी एफ बर्न्स लिखकर लोन क्रेडिट ब्रैकेट में आ जाए, दैट इज मच बेटर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जरूरी तो नहीं है, कहते हैं मोइस, अगर आप लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखो, नाम लिख लो तो भी काफी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 124,000 इन द बैंक। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट भी साथ में लिखनी है। बिजनेस शुरू किया हमने, 1,24,000 रुपये कहाँ डाले, बैंक में, क्या करेंगे, बैंक डेबिट और 124,000 लिख देंगे साथ में, और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। बिजनेस शुरू किया है, इसका मतलब बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आए हैं, बिजनेस से पैसे लेकर आएंगे तो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक, ऑफिस फर्नीचर लिया है बाय इंटरनेट ट्रांसफर, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट। ठीक है, बॉट अ कंप्यूटर 34320 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ALE लिमिटेड, कंप्यूटर खरीदा है फ्रॉम ALE लिमिटेड, कंप्यूटर डेबिट एंड ALE लिमिटेड
क्रेडिट। bought a car paying by standing order, कार डेबिट। और स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बैंक। स्टैंडिंग ऑर्डर मींस बैंक से पेमेंट हो रही है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर जब भी आएगा मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, देखो मैं जनरली एक बात इसका ये भी बता दूं। स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि ना बैंक को हम एक दफा ऑर्डर दे दें, ओके भाई एक ट्रांजैक्शन है, रिपीटेडली ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा घर कोई एक दुकान है रेंट पे है, ठीक है ना, 50,000 मेरा मंथली रेंट है पर मंथ। मैं बैंक वालों को हर महीने चेक भेजूं कि भाई मेरे लैंडलॉर्ड को जो है अकाउंट में 50,000 डाल दो। इससे बेहतर ये अगर मैं चाहूँ तो एक दफ़ा एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दूं। एक स्टैंडिंग ऑर्डर ये दे दूं कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो अब हर महीने की 5 तारीख को आप मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपये निकाल के मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दें। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। ये खुद ब खुद जो है ना ये आपके अकाउंट में से पैसे निकाल के आगे जो है अपने लैंडलॉर्ड को, आपके लैंडलॉर्ड को ही देते रहेंगे। ठीक है ना। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाएगी लेकिन कटेंगे पैसे बैंक अकाउंट से ही। सोल्ड सम ऑफ द फर्नीचर नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस फॉर 900 ऑन क्रेडिट टू ए ट्री। फर्नीचर बेच दिया हमने ए ट्री को, फर्नीचर जा रहा है हमारे पास से, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 900 का। और किसको बेचा है, ए ट्री को, तो ए ट्री डेबिट। पेड द अमाउंट ओइंग टू एएलई लिमिटेड। एएलई लिमिटेड को जितनी अमाउंट ओइंग थी वो हमने पे ऑफ कर दी। तो बैंक से पैसे जा रहे हैं और एएलई लिमिटेड डेबिट। कितनी अमाउंट है एएलई लिमिटेड की, ये हमने लिया है 3,420। ठीक है। रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एएलई लिमिटेड बाय ए ट्री बाय चेक। ए ट्री से अमाउंट जितनी ड्यू थी वो पैसे मिल गए। ए ट्री को हमने कितने का सामान बेचा था, 900 का। तो बाय चेक आए हैं पैसे, तो बैंक डेबिट और ए ट्री क्रेडिट। ठीक है। बॉट इक्विपमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैसे किस में से कटेंगे, बैंक में से ही कटेंगे ना। इक्विपमेंट खरीदा हमने, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। इसमें से कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आई हो तो बताएं मुझे, आई विल रिपीट। ठीक है बच्चों, यस, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स? बी क्विक बेटा, जवाब तो दो। ओके, ऑल क्लियर है, चलो आगे चलते हैं फिर। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, आप लोग पहले इसको सॉल्व करें फिर मैं डिस्कस करूंगा, ताकि पहले आपके पास सॉल्व हुए में हो तो आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकें। ठीक है बेटा, ये जो मैंने ये क्वेश्चन है, अब तो पहले आप लोग सॉल्व करें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।
Okay, first one, started a business with 17,500 in cash. क्या करेंगे? कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. नेक्स्ट है रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 260 टू ड्रीम्स लिमिटेड. ठीक है, रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर टू ड्रीम्स लिमिटेड. तो क्या होगा? ऑफिस फर्नीचर वापस कर दिया हमने, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट और ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट. ठीक है, ऑफिस फर्नीचर वापस कर दिया, ऑफिस फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा और ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट. सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 200 कैश. ऑफिस इक्विपमेंट हमने बेच दिया है फॉर कैश, तो कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट एंड ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट, पेड द अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड 1840 बाय इंटरनेट ट्रांसफर. अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर मतलब पेमेंट की है शुरू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट. took 130 out of the bank and added to the cash. बैंक में से पैसे निकाल लिए और कैश में ऐड कर दिए, तो कैश में पैसे बढ़ गए, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट. मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यूज सब में आपको पता है आ जाएंगी. मैं ऑलरेडी ये थोड़ा पेंट पे लिख रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है इसमें लिखने में ना. F Brown lent us 4,000 giving us the money by internet transfer from the bank. F Brown ने हमें पैसे दिए हैं. ठीक है, तो क्या होगा? बैंक में पैसे आ रहे हैं हमारे पास से, बैंक डेबिट और एफ ब्राउन क्रेडिट. ठीक है, हाँ जी. एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स? हाँ बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज. यस प्लीज रिप्लाई क्विकली बच्चों सब. फर्स्ट वाले में देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद 17,500 कैश. तो बिजनेस के अंदर तो कैश आ रहा है ना हमारे पास, ओनर अपने घर से पैसा लेकर आ रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. जब ओनर घर से पैसे लेकर आता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है. हमें जो है ना ओनर के पर्सनल एसेट्स के बारे में नहीं, हमें देखना है बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है या जा रहा है. अब ओनर अगर अपने घर से पैसे बिजनेस में लेकर आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो हम कैश को डेबिट करेंगे. ओके, 26, पेड द अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक. ड्रीम्स लिमिटेड को हमने पेमेंट करी है, मतलब बैंक से पैसे हम पे कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट. और डेबिट पे क्या आ जाएगा? ड्रीम्स लिमिटेड. ठीक है ना, क्योंकि ड्रीम्स लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी कम हो रही है ना, हम पे ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है. सेकेंड वाला, पेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट. तो कैश में से पैसे कम हो जाएंगे और बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे. यस, एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक है बस, तो 2 मिनट बस वेट करें आप, अटेंडेंस लेके मैं क्लोज कर रहा हूँ।